आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इस सीजन का विनर कौन होगा? वॉक ऑफ शेम का मतलब ही वो होता है, मानवी। सो आई थिंक द टाइटल सेज इट ऑल। आप बैठे रहते हो, आप सोए रहते हो, आप बस एक दो लोगों से या तीन लोगों से बात कर रहे हो, एंड देन ओवर दैट, ओवर एंड अबव एवरीथिंग, आप डेफिनेटली बिग बॉस वर्सेस मी कर रहे हो। लाइक, आर यू करेक्ट। सीरियस? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सोशल लाइट चैनल पे। एंड रिंकू जी जो अभी अभी थैंक यू। इविक्ट हुई हैं रिसेंटली पिछले वीक बिग बॉस के घर से, तो उनसे हम थोड़ी कुछ बात करेंगे और जानेंगे बिग बॉस के घर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, राइट? आपके जो लाडले थे जिसको बोला जाता है अभिषेक, जी। मैं जानना चाहती हूँ कि अभिषेक अभी इविक्ट हुए एंड सलमान खान ने वीकेंड के बारे में बोला कि भाई किसी ने अभिषेक को सपोर्ट नहीं किया घर में, जी। और सिर्फ रिंकू अगर होती तो वो सपोर्ट करती। सलमान सर के कहने का मतलब ये था कि अगर रिंकू होती तो अपने दोस्त के साथ सही और गलत में खड़ी रहती, उसका साथ नहीं छोड़ती, जो मैंने थ्रू आउट मेंटेन किया था कि आई नेवर एनकरेज्ड अभिषेक फॉर हिज अग्रेशन। मैंने हमेशा उसे समझाया या उसे रोका या उससे बात की कि ऐसा मत कर, तेरी इमेज खराब होगी, व्हाई यू डूइंग दिस, इग्नोर कर। बट दैट डजंट मीन कि उसके एक इस फ्लॉ की वजह से मैंने उसका साथ छोड़ दिया। तो उन्होंने यही एग्जैक्टली कहा था कि वो उसका साथ नहीं छोड़ती उसके सही और गलत में, बट एट द सेम टाइम उसको समझाने के अलावा बाकियों को भी बोलती कि ही वाज रियली पुश्ड टू हिज एक्सट्रीम लिमिट्स बाय यस। पोकिंग हिम ओवर हिज मेंटल हेल्थ इशू। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ हाँ ठीक है, हाँ इसकी तो अग्रेशन है, इससे तो अग्रेशन में जाके ये कर दिया, तो हाँ भाई ये तो गलत है, गलत है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट एनकरेजिंग violence of any sort for that matter, but at the same time किसी को पोक करना over mental health is also a form of violence, a mental violence that you're creating for the person। आप उसको इस कदर पोक कर रहे हो कि वो वो मोटिव ही वो था, तो देन योर मोटिव वाज अचीव, देन व्हाई यू मेकिंग अ नॉइज, इज व्हाट मैंने हमेशा कहा कि जब तुम इतना पोक करते हो क्योंकि तुम चाहते हो सामने वाला रिएक्ट करे, फिर तुम रोते क्यों हो? तो सलमान सर के कहने का डेफिनेटली सेंस ये था, एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट चाहे मैं शो में नहीं हूँ बट एटलीस्ट जो मैंने रिलेशंस बनाए, मैं कच्चे रिलेशन नहीं बनाती कि आपकी एक गलती है, मैं ऐसी दोस्त, या तो मैं आपकी एक काइंड ऑफ नॉर्मल फ्रेंड रहूंगी, बट मैं फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं करूंगी। बट इफ आई एक्सेप्ट यू एज योर फ्रेंड, फॉर मी आई हैव टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज फर्स्ट। अच्छाई तो सब में ही है, पर सबके फ्लॉज एक्सेप्ट करना ये क्या कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई करे। अब मैं आना चाहूंगी मुनावर पे। उस टाइम पे मुनावर ने भी ज्यादा सपोर्ट नहीं किया अभिषेक को, उन्होंने दोनों की थोड़ा सा हाइपोक्रेसी दिखा दी कि भाई वो भी सही है वो भी सही है, और वो गलत है जी। वो गलत है। जी। आपका टेक क्या है कि पहले जो मुनावर खेल रहे थे जब वो आपके साथ थे, वो मुनावर रियल था, या फिर जब आयशा आ गई उसके बाद मुनावर रियल है? मतलब उनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग लग रही है, बहुत अलग लग रही है। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स अ पर्सनालिटी शो, इट्स अ कम्पिटिटिव शो, एंड जी। कंपटीशन एक होता है ना कि हमने ड्राइंग करनी है या हमने पजल सॉल्व करना है, ये ह्यूमन ब्रेन है, ये कब कैसे रिएक्ट करेगा टू अप योर गेम, नोबडी कैन। कोई सेट फॉर्मूला या कोई सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है नहीं, जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग। रही बात ये कहने की कि वो फेक है, तो नहीं, मुनव्वर फेक नहीं है। बाकी हाँ, सिचुएशन, और जैसे सर ने भी कहा कि तुम तो वीकेंड के वार के फीडबैक पर ही अपनी गेम चेंज करते हो, या जो भी एक रिस्पॉन्ड रिएक्ट जो भी करेक्ट। आपका करते हो। सो हाँ, दैट इज मुनव्वर कि वो हमेशा वीकेंड का वार आने दो, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ का अपना क्या। बट इट इज अ ह्यूमन माइंड, उसका कोई फॉर्म्यूला नहीं है, उस घर में रहने का कोई स्ट्रैटेजी, कोई फॉर्मूला नहीं है। वो जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हो वैसे वैसे आपका दिमाग चलते रहता है, अच्छा भाई वो इक्वेशंस बदलते रहते हैं, सो इट्स एक्चुअली हाउ यू आर एज अ पर्सन, एंड नॉट फॉरगेटिंग यूर इन अ कम्पिटिटिव गेम, जिसके अभी सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं फिनाले के लिए। सो एवरीबडी हैज टू अप देयर गेम। बट आपको नहीं लगता कि मुनावर ने थोड़ी, जो पहले मुनावर थे वो ऑडियंस ज्यादा प्रेज कर रही थी, और जो अभी के मुनावर है वो थोड़े से अब कंफ्यूजिंग देखिए और बात, अपने रिलेशंस को लेके थोड़े पक्के नहीं लग रहे हैं? I agree to that fact. I'm not saying confusing at all, but I agree to the fact कि मुनव्वर पहले
काफी कॉर्डियल थे सबके साथ। और एक टाइम आ जाता है जब आप छांटने लगते हो खुद को, जब आप खुद की समझ को छांटने लगते हो तो ऑटोमेटिकली वो लोग आने या जाने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी विद दिस फैक्ट कि मुनव्वर और अभिषेक की दोस्ती में मुझे नहीं लगता कि वो दोस्ती सिर्फ बिग बॉस तक की है। लेकिन मुनावर वीकेंड के बाद बहुत चेंज हो जाते हैं। जैसे कि सलमान खान ने हाँ ये बोला भी, सलमान खान ने बोला कि अगर मैं तुम्हें फीडबैक दे रहा था अबाउट मनारा, अगर तुम्हारी हाँ फ्रेंडशिप बहुत पक्की थी तो तुम्हें रखनी चाहिए थी, तो मेरे फीडबैक के करेक्ट। अकॉर्डिंग तुमने उसकी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो मुनावर इस मामले में थोड़े से हेपोक्रेट, या बोलेंगे सिर्फ गेम के हिसाब से खेल रहे हैं, कोई दिल से, क्योंकि दिल से कनेक्शन भी बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि आपने मुनावर से बहुत दिल से कनेक्शन बनाया, अभिषेक से जी बनाया, और बहुत ही डिग्निटी के साथ आपने खेला। अगर आप सपोर्ट उनको कर रहे थे तो उनको सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो गलत थे चाहे वो सही थे। बट मुनावर जी। यहाँ पे थोड़े गड़बड़ फील हो रहे हैं। क्या होता है ना मैम, जब भी आपको फीडबैक मिलता है ना, रिव्यू मिलता है, तो ऑब्वियसली वीकेंड का बार इज एंटरटेनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट घर वालों के लिए ना बहुत मायने रखता है वो दिन, क्योंकि आपको बेसिकली वही है जो आप रिव्यू देते हैं कि बाहर की दुनिया आपको कैसे देख रही है, या आपसे क्या चाहती है, या आप क्या चाहती है कि आप ना करें। तो हम वीकेंड के बार को बहुत सीरियसली लेते थे कि अच्छा ये बोला है। एंड आई एम रियली टेलिंग यू देयर इज नो फॉर्मूला, यू नो। जी तो जब कोई फीडबैक आता था तो उसके बाद हमारा ऐसा होता था, अच्छा देखते को बोला था ना, सर ने बोल रहे हैं ऐसे नहीं करना है। तो हम लोग बहुत सीरियसली उस चीजों को लेते थे, यू नो कि अच्छा। हालांकि मुझे याद है एक बार मुनव्वर रोया भी था कि यार अभिषेक और मनारा मेरे दोस्त हैं, मैं कैसे छोड़ दूं उनको, यू नो। जी दे आर माई फर्स्ट फ्रेंड्स इन द हाउस, पर मैं क्या करूं, मुझे बार बार ये फीडबैक मिल रहा है, बार बार ये फीडबैक मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कह सकते ना कि वहां बड़े तोपची जीनियसेस साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं उस घर में, हम सब आम इंसान ही हैं। तो ऐसा लगता था यार हाँ आई अंडरस्टैंड, पर अब देख यू नो, जैसे आपस में किसी का बोलना यार लेकिन देख सलमान सर बोल रहे हैं, अब तू उनकी भी नहीं सुनेगा। तो आप आपको लग तो यस, आज सलमान सर ये कहते हैं कि भाई मैंने जो बोला आपने वो किया, पर आप अपनी गट फील से भी तो जाओ कि नहीं यार ये मेरा दोस्त है या ये मेरी दोस्त है, ठीक है जो है देखी जाएगी। करेक्ट। जो जो प्रोबेबली मेरा नेचर है कि नहीं भाई ये मेरा दोस्त है तो ये मेरा दोस्त है, देखी जाएगी यार, खुल जाए दरवाजा जब खुलना है, यू नो। तो जी बट अगेन वही है कि आप ये कहो कि जैसे मुझे एक दिन सलमान सर ने कहा कि रिंकू जी आपको पूरी गेम समझ में आ गई, तो मेरा ऐसे था अच्छा मुझे गेम समझ में आ गई। इट्स सो यू हाँ डोंट नो अभी मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स वेरी सिंपल टू सिट आउट एंड से थिंग्स। बट अब जैसे इतने हफ्ते गए और आज जब मैं घर के बाहर हूँ तो मुझे देख के लगता है अबे यार यू नो, सुनो सबकी करो अपनी। करेक्ट। पर उस घर में रह के जहां आपका कोई कांटेक्ट नहीं है और सिर्फ एक वीकेंड के वार पे एक इंसान सलमान सर आते हैं, इतने बड़े शख्स जो इतने सालों से उस शो को चला रहे हैं, गिव अस वन रीजन टू नॉट लिसन टू हिम। सो इट्स नॉट दैट इजी यू नो कि अच्छा अच्छा कि वो फेक दोस्ती थी या वो मतलब की दोस्ती थी, बट आप उस घर में जाएं तो आप बोलेंगे भैया ये जो बोल रहे हैं यही कनेक्ट है, यही मुझे बता रहे हैं कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, मुझे इनकी सुननी है। So I can't really literally blame the house people, क्योंकि बाकी देखिए वही है जिसकी जितनी कैपेसिटी समझने की। पिछले सीजन्स में आए थे रुबीना एंड अभिनव, वो अपने रिलेशन को बचाने के लिए आए थे, और इस चीज में बहुत सारे अच्छा। मीम्स भी बने हैं कि भाई उनका वो ब्रेकअप करने वाले थे, बट वो उसमें एक लास्ट चांस दिया था उन्होंने। बट यहाँ जब हम्म। अंकिता और विक्की आए हैं, सो हम्म। वो आपको क्या लगता है कि वो गेम के लिए वो सब कर रहे हैं जो आपस में झगड़े, या फिर रियलिटी है वो? आप तो घर में रह यार के आई हैं। ऑनेस्टली, हाँ जी, अब मैं वही बोल रही हूँ, अब जब मैं घर में रह रही हूँ और बातों बातों में उनकी कोई झड़प हो गई, मुझे तो कुछ अननेचुरल नहीं लगता है। यू नो वो जी कोर्स ऑफ
कॉन्वर्सेशन में कुछ बात, अरे यार, अरे तुम ऐसा, जो भी उनके बीच की बैंटरिंग चालू हो जाती थी, इट लुक वेरी नेचुरल। हालांकि जब मैं बाहर आई तो मुझे काफी मीडिया वालों ने बोला कि इट इज ऑल अ स्ट्रैटेजी, इट इज ऑल अ गेम प्लान दे हैव गॉन इनसाइड द हाउस विद। अब मैंने कल का एपिसोड देखा और जिस तरह विक्की और अंकिता का था, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि उस इट्स अ स्टेज्ड ड्रामा, ओके। पर बाहर आके मैंने कई बातें सुनी एंड आई वाज लाइक, अच्छा मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है आपने कि शो में भी बोला था कि इज अ फेक, मतलब वो नहीं, फेक लगता मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा अंकिता जब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, आज गुस्सा आ रहा है, आप अंकिता का गुस्सा देख रहे हो ना, राइट? है। या अंकिता को रोना आ रहा है, इमोशनल होगी तो आप अंकिता को रोते हुए देख रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ अंकिता वाज नॉट बिहेविंग नॉर्मल, तो अगर उसे बहुत गुस्सा आ रहा ना, नहीं मानवी, तुम मेरी बात समझो, और चेहरा ऐसे होता था कि मतलब मैं क्या करूं। सो ऑन दैट आई टोल्ड हर, फॉर इंस्टेंस जब मैंने ये उसके लिए ये कमेंट उसने मेरा पढ़ा, तो उसने गुस्से में बोला, अरे यार ये रिंकू और ईशा ने बताया। तो मैंने कहा अंकिता, तुम जो पीछे रिंकू बोल रही हो, मैंने तो शुरू से कहा प्लीज एड्रेस मी एज रिंकू, इट इज माई नेम, आई एम नॉट गोइंग टू गेट ऑफेंडेड। अगर आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे, मैं आपको अंकिता बोलती हूँ, डजंट मीन आई डिसरिस्पेक्ट यू, मैं आपको अंकिता बोलती हूँ, आई रिस्पेक्ट यू। तो आप ये रिंकू मैम, रिंकू जी, फिर आप मुझे बोल रही है मैम, मेरा आपका झगड़ा भी हो सकता है पर मैं कभी आपको रिंकू रिंकू नहीं करूंगी। तो जो तुम पीछे कर रही हो, तुम नॉर्मल रखो ना, शायद ये मैम और रिंकू जी का बैरियर हटाओगे तो मे बी हम और अच्छे दोस्त भी बन पाएंगे। तो उसने कहा नहीं मैम, उस टाइम मैं बहुत गुस्से में थी। आई सेड एग्जैक्टली अंकिता, इट वाज नॉर्मल, आप बहुत गुस्से में थी और बहुत गुस्से में बहुत नॉर्मल रिएक्शन आपका निकला, अरे यार ये रिंकू भी ना, ये नॉर्मल है। मैंने कहा नाउ यू अंडरस्टैंड जो मैं आपसे बोल रही थी। अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है UK07 अनुराग की, उन्होंने एक वीडियो बनाई है, आई थिंक आपने देखी होगी, कभी टीवी पर दिखाई गई ना ही मेरी साइड ऑफ द स्टोरी कभी लोगों को बताई गई कि उनको टॉर्चर किया गया, बिग बॉस के बाहर आने के बाद उनको 2 दिन रूम में रखा गया। बिग बॉस ने मेरे से शो के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उस दिन नॉमिनेशन टास्क था, मुझे याद था, एंड उस दिन मुझे बिग बॉस ने एक चीज बोली कि हमने आपके घर वालों को शो पर बुलाया था आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी ब्रोसीना कोई शो पर बुलाया था बट वो आई नहीं। उनको कोई वॉक ऑफ, अच्छा, आई हैव नॉट सीन दैट, सॉरी। यस, उन्होंने हाँ, वॉक ऑफ शेम करवाया था। करण सर ने मेरे को पीछे खड़ा करा एंड मेरे को बोला कि अब ये वॉक ऑफ शेम करो। मैं जब वहां पीछे खड़ा हुआ ना, तो ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं, बट ये एक्टिविटी ना हो मेरे साथ। मैं कह रहे थे कि मैं जीत के जाऊंगा, क्योंकि उनको अपने फॉलोअर्स पे बहुत घमंड था, राइट? जी। व्हाट डू यू थिंक, उनका ये सब बोलना करेक्ट है? क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? सी ऑनेस्टली, एविक्शन के बाद तुरंत घर जाने नहीं देते, हम भी उस प्रोसेस से गुजरे, देयर इज अ प्रोसेस टू गो थ्रू। सिमिलरली, आपको घर भेजने से पहले उनका कुछ प्रोग्राम है बिग बज, वो सारा करने के बाद दे ड्रॉप यू ऑफ होम, एंड नेक्स्ट 8 आवर्स, लेस देन 8 आवर्स आपका लगेज वगैरह सब आ जाता है। अब उनको 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। हालांकि अनुराग मेरे हाय हेलो किधर है, क्या है, कब मिल रहे हैं वाली बातें हुई हैं, बट इतनी डिटेल में हमारी बात नहीं हुई। तो यस, वो वॉक ऑफ शेम हुआ था, डेफिनेटली हुआ था, जो मुझे बाहर आके पता चला कि इट वाज नॉट, क्या बोलते हैं, एयर पे नहीं आया था। सो अब वो क्यों नहीं आया, इसका जवाब तो ऑब्वियसली सिर्फ मेकर्स दे सकते हैं, बट डिड दैट, जिल्लत भरा एक गेम शो कराया था जो दिखाया भी नहीं था, बस वो मुझे मेरी डिग्निटी को चोट पहुंचाने के लिए। वेल, वॉक ऑफ शेम का मतलब ही वो होता है मानवी। सो आई थिंक द टाइटल सेज इट ऑल, बिकॉज मानो या ना मानो, जैसे अभी आपने खुद ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि उन्हें अपने फॉलोअर्स, अपने फैंस को लेके बहुत घमंड था। उन्होंने जैसे एक पॉइंट पे आ गए थे कि बिग बॉस को भी डायरेक्ट बोल दिया था कि आप दरवाजा खोल दीजिए, मैं पेनल्टी भर दूंगा, ठीक है। तो बिग बॉस ने और उनकी काफी लंबी, मतलब काफी आपस में बात हुई कि इफ दिस इज योर डिसीजन यू शुड, एंड ऐसा नहीं है कि एक बार अनुराग ने बोला और बिग बॉस ने बोला ओके भैया हम दरवाजा खोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। काफी अनुराग को कन्फेशन रूम में बुला समझाया गया, थिंक अबाउट इट और वट एवर। या अगर ब्रो सेना की बात आई है तो कौन लेके आया है, अगर आज अभिषेक की मेंटल हेल्थ की बात आई है तो क्या बिग बॉस ने बोली है, अगर ईशा और अभिषेक के पास्ट रिलेशन की जो भी बातें आई है क्या वो बिग बॉस ने बोली है, अगर आपके ब्रो सेना की बात आई तो क्या वो बिग बॉस ने बोली?
And if it is something you're proud of, then you should be proud of. Why are you getting offended? Correct? करेक्ट और आप फिर उसी चीज में, जैसे मैंने, मेरी भी अनुराग से बात हुई थी एक टास्क में, मैंने उनसे कहा था आप आपकी इतनी इतनी सारी फैन फॉलोइंग वगैरह है, तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है बिग बॉस का, तो आपने इस घर में आके, इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपने ऐसा क्या किया कि आपके फैंस आपके लिए फैन की क्या फैन फॉलोइंग बढ़ गई हो, कि भाई अगर मेरे 10 फैंस है तो मेरे 20 फैंस हो गए, या अगर मेरे 10 फैंस है तो मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। करेक्ट एंड देर आर नो फ्री लंचेस, मानवी, दैट वी ऑल नो। ये भी मैंने उनसे कहा था, यस ऐसे अनुराग, देर आर नो फ्री लंचेस। आप बैठे रहते हो, आप सोए रहते हो, आप बस एक दो लोगों से या तीन लोगों से बात कर रहे हो, एंड देन ओवर दैट, ओवर एंड अबव एवरीथिंग, आप डेफिनेटली बिग बॉस वर्सेस मी कर रहे हो। लाइक, आर यू सीरियस? उन्होंने आपको इनवाइट किया, इसीलिए इनवाइट नहीं किया कि वो आपको जिल्लत से आपको गुजरना पड़े। उस जिल्लत के करेक्ट जिम्मेदार क्या बिग बॉस हैं? उन्होंने हम सबको इनवाइट किया बिकॉज दे हैड दैट फेथ इन अस, and from where we came, from whatever background of career path we came from. These are my contestants for this year. They are going to do something interesting. वो करेक्ट इसीलिए थोड़ी बुलाए कि तुमको घर से जलील करके निकाल दे। ईशा के लिए भी टास्क कराया तो उन्होंने यही किया, ये बोला है अपने इंटरव्यू में और अपने ब्लॉग्स में कि उन्होंने जानबूझ के वो टास्क कराया गया जिससे कि ईशा उसको इविक्ट कर दे, UK07 को। उसके बाद ईशा ने उनको ना करके ऐश्वर्या को इविक्ट कर दिया। यस यस, तो अब आप मुझे एक बात बताएं, बिग बॉस ने बहुत शुरू में अनाउंस कर दिया था, बिग बॉस ने जी तभी अनाउंस किया था मैं सबका वही खाता खोलूंगा, एंड जैसे ये कैप्टनसी टास्क चालू हुआ कि भाई अब घर में कैप्टन्स बनेंगे, तो उस कैप्टनसी में ले लेके हर कैप्टन को एक स्पेशल पावर मिली, एंड व्हेन ईशा बिकेम कैप्टन तो पावर में वो आया, उस दिन वही खाता खुला चारों का। अब जी जब वही खाता खुला, उसमें सॉरी टू से सबसे ज्यादा रूल ब्रेक आपने किया था, तो क्या वो बिग बॉस ने आपसे करवाया? सबसे क्लोजेस्ट अंकिता और अनुराग थे, तो क्या बिग बॉस करेक्ट। ने आपसे वो रूल ब्रेक करवाए कि आपने खुद किए? उनका कहने का मेरा मतलब भी वोटिंग के थ्रू क्यों नहीं निकाला गया? मेरे साथ ये बाइसनेस क्यों हुई कि मुझे मतलब हाउसमेट्स के जो वोटिंग है उसके आधार पे निकाला गया। मतलब वही है, इट इज अ बिग बॉस शो। वही सेम पैटर्न हमको भी कभी लगता था, अरे पिछली बार ऐसे नॉमिनेशन की, इस बार ऐसे करेंगे, तो कुछ अलग ही सामने आता था। तो भाई आप और हम जो सोचते हैं, बिग बॉस उससे बहुत परे सोचते हैं, हमारी सोच वहां पहुंच भी नहीं सकती। एक सिंपल सा था कि जब स्टार्टिंग में वो कह रहे थे कि मुझे निकलना है, मैं पेनल्टी भरने को तैयार हूँ, अगर बिग बॉस उस टाइम निकालना चाहते तो आपको निकाल सकते थे, राइट? और बिग लेकिन बॉस ने उस दौरान ये भी कहा था कि इट्स अ लीगल प्रोसीजर, इट विल टेक 2 to 3 days, वी विल कनेक्ट विथ योर लीगल टीम, 3 दिन लगेंगे, वीकेंड का वार आएगा, आपको फैसला मिल जाएगा, बट 3 days यू हैव टू सिट विद द लीगल टीम। अरे बिग बॉस, क्या 3 दिन लगेंगे? अरे क्या मतलब, तुम क्या 2 करोड़ रुपए अपनी जेब में लेके बैठे हो कि भाई गूगल पे कर दूंगा या पेटीएम कर दूंगा और चलो भाई दरवाजा? ऐसे नहीं होता है भाई। तो बिग बॉस ने बोला 3 दिन है, हम लीगल प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, यू ऑल्सो थिंक इट ओवर। उनको उनके क्या जो जरूरत है बोलने की, वो सपोर्टर बोलते ओके। जी, उनके सपोर्टर ये भी कह रहे हैं कि बिग बॉस को बहुत नुकसान होगा उनके निकलने के बाद क्योंकि उसकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, मैंने रेगुलरली सारे बिग बॉस नहीं देखे, और पिछले साल मेरी मम्मी हर साल ओटीटी ये वो जहां जहां बिग बॉस आता है वो सब देखती है। शी इज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बिग बॉस, शी इज एन आर्डेंट फैन ऑफ बिग बॉस। तो जैसी पिछले साल 16वां सीजन चल रहा था और मैंने उसमें अब्दू को देखा, तो मैंने कहा अरे ये कौन है, बड़ा क्यूट है। सो दैट कॉट माय आई एंड आई एक्चुअली फॉलोड द एंटायर 16 सीजन बिकॉज ऑफ अब्दू रोजिक। हम्म तो कहने का मतलब, बिग बॉस की अपनी बहुत स्टॉन्च ऑडियंस है भैया, और वो जुड़ती रहती है या जो भी होते रहता है। आई डोंट थिंक बिग बॉस हैज दैट फियर यार, अभी 17 साल हो गए उनको, यू नो। सो आई डोंट थिंक। बाकी डेफिनेटली जो नए नए कंटेस्टेंट्स आते हैं, उनकी अपनी जनता आती है, उनके अपने फैंस और जुड़ते हैं। सो दैट इज, अब वो तो फिर उनका दिमाग ना, हाँ मैं जुड़ी आपकी वजह से, अब आप चले गए, पर फिर भी मुझे शो अच्छा लग रहा है। आई स्टिल वांट टू सी द अदर कंटेस्टेंट्स व्हाट दे आर डूइंग, करेक्ट। दैट वे। कुछ अब लोग तो ऐसा तो है सिर्फ नहीं कि मैं घर से निकल गई तो मेरे घर में बिग बॉस बंद हो गया। मेरी मम्मी अभी भी टीवी पे 24/7 वाला लाइव देख रही है, बताओ। तो वो ऑडियंस आप हिला नहीं सकते। करेक्ट। कुछ एक ऑडियंस ऐसी भी है जो सिर्फ सलमान खान की वजह से देखती है बिग बॉस, उसमें से एक मैं भी उनमें हूँ। से मैं एक हूँ। अब कोई और उनमें से होस्ट करता है तो नहीं देखती। उनमें से एक मैं भी हूँ।
कि जो भी मैंने बिग बॉस इतने सालों में देखा है, इट हैज बीन वीकेंड का वार। आई वॉच्ड सलमान सर। हालांकि मुझे मुद्दे भी नहीं पता होते थे कि क्यों किसको डांट पड़ रही है या किसे क्या एडवाइस क्यों मिल रहा है। तो मम्मी से पूछती थी क्या हुआ क्या हुआ, तू चुप कर, पूरा हफ्ता तो देखती नहीं है, बस जब सलमान खान सर आते हैं आ जाती है बैठने। मैंने कहा यार आई आई लव हिम एंड आई वांट टू वॉच। इनफैक्ट जब मेरा एविक्शन भी हुआ तो मैंने सलमान सर से बोला, आई सेड फॉर मी बिग बॉस हैज बीन यू, for me it's my dream come true and thank you so much for everything. So besides gratitude I hold nothing to being a part of that show. कुछ शो ऐसा होते हैं जैसे कि अगर कौन बनेगा करोड़पति की बात करें तो उसमें सिर्फ हमें इमेज दिखती है अमिताभ बच्चन, और जब बिग Of बॉस की बात करते course. हैं सलमान खान। So Salman Khan obviously yaar, obviously. तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इस सीजन का विनर कौन होगा? करेक्ट आंसर देना, अभिषेक। डिप्लोमैटिक नहीं बनना। डिप्लोमेटिक अगर मैं होती ना तो शायद मैं टिकी रहती मैम, या करेक्ट। क्योंकि मैं ऑनेस्ट थी इसलिए मैं नहीं टिक पाई। अगर मैं डिप्लोमेटिक होती तो शायद थोड़ा और टिक जाती। करेक्ट। तो अभिषेक। अभिषेक, हाँ अभिषेक का जो हुआ है थप्पड़ वाला, उससे अभिषेक की फैन यहाँ से और वहां पहुंच गई है। डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक समवेयर पीपल एसोसिएटेड विद द फैक्ट कि हाँ भाई बंदे में फ्लॉ है। पर यार मतलब तुम कुछ भी लेकर करोगे और उसको जायज नहीं बोल सकते ना आप, और उसके हर रिएक्शन को आप नाजायज नहीं बोल सकते। तो मेरे लिए दो नाम है, अभिषेक स्लैश मुनव्वर, टू बी ऑनेस्ट। ओके सो हाँ जी। जब सलमान खान आते हैं वीकेंड के वार पे, आपको आप लोगों का क्या रहता है उस टाइम पे, वो कुछ बताइए। क्या रहता है, हम लोग नर्वस रहते हैं। उसके पहले डिस्कशन एक रात पहले चालू हो जाती है, किसकी बजेगी, किसको पढ़ने वाली है। अब आप वही सोचिए, हम सोचे हाँ यार ऐसे होता था, हाँ अभिषेक तूने क्या क्या किया, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, फिर वहां तो मेरा अच्छा था, हाँ वहां थोड़ा मैं नाराज हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है मुन्ना तूने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, अच्छा अच्छा तूने क्या किया। ऐसे वी टू हैव दीज डिस्कशंस। फिर ऐसे होता हाँ देख तेरे तेरे ज्यादा पॉइंट्स है, तेरे को पढ़ने वाली है कल। और सर आते थे और कुछ और ही किसी को डांट पड़ रही, नॉट डांट आई शुड से, एडवाइस या गाइडेंस मिल रही होती थी। तो भाई आप मैं वही बोल रही हूँ, हम जो सोचते हैं ना बिग बॉस उससे एकदम अलग सोचते हैं। इट वाज वन रीजन नॉट टू लिसन टू हिम। वही है यार, आप कई बार आप नहीं समझ पाते, आपको लगता है भाई मैं आपकी सुन लूं तो मैं सही रहूंगी, है ना। और फिर उस पे जो भी चीजें बने बिगड़े जो भी उस हफ्ते में होगा, फिर कुछ और होता है, अरे अब क्या करो। एंड ये दौर सबके साथ गया, बोलो तो डांट खाते, नहीं बोलो तो डांट खाते, करें तो क्या करें। सो बट अगेन इट इज अ जर्नी। वो कोई आपको एक हफ्ते में चीज नहीं समझ में आएगी। वो डेफिनेटली घर है, बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, या हर हफ्ते रिश्ते बदलते हैं। वो है ऐसा घर, क्योंकि आप हर हफ्ते खुद डिकोड करने पे लगे रहते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कोई फॉर्मूला नहीं है। टेक इट फ्रॉम मी इन रिटन। मतलब अरे यार ये क्या हो गया, ये तो सही बोला था, अच्छा उसको ये फीडबैक मिला, अच्छा अच्छा मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो तुमने ये क्यों नहीं किया। अरे सब वो आप बिग बॉस का घर ऐसा भैया, आप सीखते सीखते ही विनर बनते हो, उसका कोई सेट विनर नहीं होता है उधर का। करेक्ट। सो आपने अभी रिसेंटली एक पोस्ट की थी जिसमें आपने लिखा था कि जो बायस जो एविक्शन हुआ है वो मेरा, नील का और ऐश्वर्या का हुआ है। मैं अनफेयर इस पॉइंट से बोलती हूँ, जैसे अगर ईशा की, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ईशा की कैप्टनसी में ये सारी अनफेयर चीटिंग ये सारी चीजें हुई हैं। सो व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग इन एन अनफेयर मैनर और समबडी इज चीटिंग टू डू समथिंग, सो देन इट इज नॉट अ राइट थिंग। सही तरीका नहीं है, आप समझ रहे हैं। जैसे मैं जब ऐश्वर्या का एविक्शन हुआ तो आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। तो अंकिता आई मेरे पास, उसने बोला मैम आप ठीक हो, तो आई सेड नो, और मैं रोने लगी। आई सेड अंकिता इट वाज अनफेयर। ऐसे अगर उस अनफेयर वे में तुम भी जाती ना, मुझे उतना ही गुस्सा आता कि भाई तुम अनफेयर क्यों कर रहे हो, प्ले अ फेयर गेम। मैंने कहा फेयर में कौन जाना चाहिए था, किसका भाई खाता सबसे ज्यादा खराब था, बोला अनुराग का। देन व्हाई इज ही इन द हाउस, फिर तो इट इज अनफेयर फॉर एनीबडी एल्स टू गेट आउट ऑफ द हाउस ना। सिमिलरली जब मेरा हुआ तो उस दिन नॉमिनेशन में ये था कि 5 बार फोन बजेगा, फोन अभिषेक के हाथ में है। अनीशा आउट एंड आउट झूठ बोल रही है बिग बॉस से कि समर्थ ने फोन उठाया है। तो फिर आप फेयरली उठाओ ना, आप दो ना मेरा नाम।
अभिषेक ने जो फोन उठाया था उसमें ईशा ने कन्फेस भी किया था। करेक्ट, वो तो देखा, दुनिया ने देखा है ना। तो ये कोई चार दीवारों के बीच की बात है नहीं, दो बंदों की, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। मैं तो फिर भी कमरे के बाहर थी, मैं तो फिर भी कमरे के बाहर थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी, मैं अंदर घुस नहीं पाई। तो एटलीस्ट बिग बॉस ने देखा है, दुनिया ने देखा है, तो फिर आप क्या ही बोल रहे हो। मैं ये नहीं बोल, मुझे देखिए ना, मुझे उस घर में घुसने का कोई खौफ था ना, मुझे उस घर में रहते हुए कभी भी 11 हफ्ते में रही, मैंने एक भी हफ्ता किसी भी कंटेस्टेंट के साथ वो बाटर नहीं किया, यार तू मुझे नॉमिनेट मत करना, कभी नहीं किया। जिस दिन मेरा इस घर में दाना पानी खत्म हो जाएगा, जिस दिन मेरी ऑडियंस मुझसे बोर हो जाएगी, वो दरवाजा खोलेगा। जिस जिस ग्रेस और डिग्निटी से मैं घर में आई हूँ, उसी ग्रेस और डिग्निटी से मैं इस घर से चली। मैंने कभी कोई अनफेयर नहीं किया। मे बी दैट्स व्हाई पीपल फाउंड मी बोरिंग, और पीपल फाउंड मी दैट आई एम टू ज्ञानी, बट आई एम सॉरी, आई विल से व्हाट आई एम। या तो आप मुझे बोलिए ये किरदार है और इस किरदार को आपको एक्ट करना है, देन लेट मी पुट माय बेट, मुझसे बेटर एक्टिंग कोई नहीं कर सकता था। बट इफ यू आर टेलिंग मी इट्स अ रियल पर्सनालिटी शो, लोगों ने आपको किरदारों में देखा है, अब लोग देखना चाहते हैं कि रिंकू धवन क्या है। सो एज बोरिंग एज आई कैन बी, दिस इज मी। सो आपको क्या लगता है आयशा का जो घर में आना और वो जो सिचुएशंस बदलना आयशा का और मुनाफा का, सो आयशा के लिए आपका क्या टेक है? देखिए, आयशा के लिए अब मैं बहुत ज्यादा अगेन मुनव्वर की लाइफ के बारे में नहीं जानती। मैं मुनव्वर से इस प्लेटफॉर्म पे मिली और मैंने यहाँ से रिश्ता मुनव्वर और मेरा बना, राइट। और अभी भी मैं उसके पेज पे नहीं गई हूँ, उसकी जिंदगी के बारे में गूगल नहीं किया, क्योंकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे आज मिली हूँ, इस वक्त मिली हूँ, और यहाँ से हमारी दोस्ती चालू हुई। हाँ, हम बैठे बैठे चार बातें करेंगे, यार मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में। आई एम नोबडी टू जज यू ऑन समथिंग दैट हैज हैपेंड इन योर पास्ट, एंड सेम यू आर नोबडी टू जज मी ऑन समथिंग दैट हैज हैपेंड इन माय पास्ट। तो जब आयशा आई, तो मैंने मुनव्वर को ये बोला, मैंने कहा देख भाई, तू अपनी जिंदगी कैसे कंडक्ट करता है, ये तेरी जिंदगी है। अगर तू क्लोजर और क्लैरिटी रखेगा ना, तेरी नजर कभी किसी के सामने झुकेंगी नहीं। तो मैंने कहा जो तेरी जिंदगी का एक हिस्सा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आया है, आई सेड इन अ वे इट्स गुड। कम से कम अब तुम वो सबक सीखोगे कि भाई क्लैरिटी कितनी जरूरी होती है लाइफ में। और मैंने कहा वो क्लैरिटी किसी और को देने की नहीं होती है मुनव्वर, वो जिंदगी में खुद क्लियर रहने की होती है कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। यस, बट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना, आयशा ने उनको कॉल आउट किया, सो वो थोड़ा See, I don't really want to mention much about Aisha, क्योंकि एक मैं उन्हें जानती हूँ, दूसरा I will just put it in one way कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बिग बॉस हम सबके लिए, यू नो। चाहे विक्की बिजनेसमैन है, चाहे मैं 26 साल से टेलीविजन इंडस्ट्री में एक्ट्रेस हूँ, चाहे अंकिता ने जो अचीव किया, चाहे मुनव्वर का जो बैकग्राउंड है, चाहे यूके राइडर के लिए जो भी है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। तो शी गॉट अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। हाँ, किसी के क्या कहते हैं सिर पे पैर रख के आगे बढ़ी, बट अब देखिए उनकी लाइफ में क्या है, उन्होंने क्यों ऐसा किया, शायद उनकी वो वजह बहुत बड़ी होंगी। टू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, टू यूज मुनव्वर एज एन अपॉर्चुनिटी। अब वो क्या सच है और क्या झूठ है भैया, ये दो लोग की बात है, एंड आई रिफ्यूज टू इन्वेस्ट माई एनर्जी ऑन। मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, मैं मुनव्वर पे करूंगी, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। आयशा और मेरी दोस्ती नहीं हो पाई, शायद बाहर हो, शायद कभी ना हो, आई डोंट नो, बट मुनव्वर एंड मी बिकेम फ्रेंड्स। तो आई रादर टेल माई फ्रेंड कि भाई तू यहाँ गलत है, ये सही बात नहीं है, इसको सही करो। ओवरनाइट ना कुछ गलत होता है, ओवरनाइट ना कुछ सही होता है, ये होते होते ही हम अपने आप में अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं। तुम करोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो उसका भुगतान तुम्हें ही करना है। करेक्ट। एंड अभी जो मनारा की सिचुएशन चल रही है, वो बार बार मुनावर को जो कॉल आउट कर रही है, उस पे आपका क्या टेक है? सॉरी, मनारा का जो लिस्ट ऑफ चेक बॉक्स होते हैं ना, टिक नहीं होते, फ्रेंडशिप के चेक बॉक्सेस होते हैं, जब वो टिक नहीं होते तो देन दिस इज मनारा फॉर यू। और मुझे बताइए आज उसका वहां पर दोस्त कौन है? वाकई लगता है, अब तो वाकई लगता है शी इज प्रीटी ऑब्सेस्ड विद मुनव्वर। मूव ऑन, यू नो, देयर आर अदर पीपल। तुम्हारे समर्थ और ईशा न्यूली फाउंड फ्रेंड्स हैं, उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। अभी उनके ग्रुप में विक्की भैया भी हैं, और अभी प्रोमो में दिखाया था कि उन्होंने उनको नॉमिनेट कर दिया है, सो उस पे भी उन्होंने उनको बहुत कॉल आउट किया है। क्यों कॉल आउट कर रही हैं? इनको नॉमिनेशन से इतना डर क्या है? इनकी जब भी नॉमिनेशन होती है ये खेड़ा खड़ा कर देती हैं। ये क्या वहां पे सेट डिसमेंटल करके बाहर निकलेंगी? भाई नॉमिनेशन में तो नाम आएंगे ही ना। करेक्ट। क्या विक्की भैया वो दरवाजा खोल सकते हैं? क्या जब मैंने नॉमिनेट किया मैं वो दरवाजा खोल सकती थी? वो तो ऑडियंस ही खुलवाएगी ना। तो डरते क्यों हो?
और डरते हो तो फिर जिस तरह बोलते हो वो सही है। मैं इस शो में आई हूँ, मुझे कोई नॉमिनेट नहीं करेगा, ये क्या है? आपको रिश्ते निभाने नहीं आते पर आप चाहते हो कि पूरी दुनिया आपके साथ रिश्ते निभाए। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मनारा। मुनव्वर के साथ भी यही, मेरे साथ भी यही। अनुराग और उसका इक्वेशन तो ऑन ऑफ चलते रहता था, जो भी उन लोगों का था। और अब विकी भैया, और उसी ईशा ने उसे सेकंड नंबर पे डाला कि क्या वेल डिजर्विंग, क्या वो ये प्रायोरिटी कुछ ऐसा था ना भाई। नंबर 10 जिस दिन हमारी वो हुई थी, कि जिस दिन मेरी नॉमिनेशन हुई थी, तो सेकंड नंबर पे मनारा। तो आप खुद ही सोच लो ये कितने स्ट्रेटेजिकली ये चीजें करते हैं कि चलो पहले पे तुमने समर्थ को रखा, भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अब सेकंड पे तो तुम अपने आप को रख नहीं सकती, क्योंकि बिग बॉस ने कहा आप अपने आप को नहीं रख सकते। तो सेकंड पे तो उसको फिर अंकिता को रखना चाहिए था। मनारा को क्यों रखा? क्योंकि मनारा को अब घेराव में लेना था। और फिर मनारा को कैप्टन नहीं बनाया, तो फिर ये बोल दिया मनारा देख मैंने तुझे उधर रखा था ना, और फिर अंकिता दी ने मुझे कैप्टन बनाया था, इससे मुझे अभी अंकिता जी को भी कैप्टन बना। और मनारा हाँ हाँ हाँ, क्यों? जब तक तुम वो सेफ जोन में हो तुमको सब चलता है। तुमको कोई नॉमिनेट नहीं करे, कोई नॉमिनेट करेगा तो तुम्हारा यही रिएक्शन निकलता है। क्यों भाई तुम लोगों को नॉमिनेट नहीं करती? तो दिस इज मनारा। ये जो रिश्ते रिश्ते के रोने रोती है ना उधर, दोस्ती और रिश्ते के किसने निभाए और किसने नहीं निभाए। तो कहते हैं ना, जब आप उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ आ रही है, तो पहले आप अपने अंदर झांक लो कि आपने क्या किया है, सिवाय आस्किंग फॉर अटेंशन फ्रॉम अदर्स। व्हाट हैव यू गिवन? ओके, एंड आपको एक वर्ड सारे कंटेस्टेंट के लिए लेना है, मैं उनका नाम लूंगी उसके बाद। अभिषेक। अभिषेक क्यूडी पाए है मेरा। वो है ना जट यमला पगला दीवाना, बिल्कुल वैसा ही है। खराब नहीं है, अच्छा इंसान है। दिल से वो अच्छा इंसान है। हाँ। अंकिता। अंकिता अंकिता स्मार्ट है, बट आई थिंक अभी वो अपने रियल ग्राउंड पे फाइनली आ गई है, होपफुली। जो वो इतने टाइम से नहीं आ रही थी। आई होप नाउ जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है और एक इंसान का सब्र का बांध टूट रहा है, तो उनकी रियलिटी एक्चुअली में सामने आ रही है, विच इज गुड फॉर हर। नील। नील मेरे अमोल पालेकर। अरुण। बैंगन। विक्की। विक्की भैया चालाक लोमड़ी, इंटेलिजेंट, मनारा। in a good way, I'm saying, not like cunning way. Manara fake relations. Aisha opportunist. I don't know much, so Samarth waste of time, complete waste of time. अपनी एंटरटेनमेंट भी उसने वेस्ट कर दी, सोचो और क्या ही बोले। सलमान खान। Oh my God, सलमान खान सर, माय गॉड मैं क्या बोलूं। आई लव हिम, आई रियली लव हिम। बस मतलब आई एम फ्लोर्ड। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच टिंकू जी, इतना टाइम निकालने के लिए और हमारे सोशल लाइट को देने के लिए। सो मच, थैंक यू। और जो ओरिजिनल सिचुएशन है बिग बॉस की, वो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। सो इनसाइट देने के लिए बिग बॉस की, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो।